आज हम आपको 3 ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जहां जाना तो मना था, पर कुछ लोग फिर भी वहां पहुंच गए। ये कहानियां हैं खतरे, साहस और गलतियों की, जो दिल को छू लेंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको डरावनी, अनसुलझी और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं, तो बने रहिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए और आइए डूब जाएं इन अनसुनी कहानियों में। पहली कहानी, पुराना रेलवे पुल। 21 अगस्त 2013 की रात वाराणसी के पास एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त, प्रिया 20 और निशा 19, गंगा नदी के किनारे बने एक पुराने रेलवे पुल पर पहुंची। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं और अगले दिन दोनों को अपने कॉलेज वापस जाना था। आखिरी रात को यादगार बनाने के लिए उन्होंने कुछ ठंडी बोतलें लीं और उस पुल पर बैठ गईं, जो उनका पसंदीदा अड्डा था। पुल पर एक सक्रिय रेलवे ट्रैक था, लेकिन किनारे पर चौड़ी जगह थी जहां लोग सुरक्षित बैठ सकते थे। प्रिया और निशा हंस रही थीं, कॉलेज की बातें कर रही थीं और भविष्य की योजनाएं बता रही थीं। प्रिया ने अपने पैर लटकाकर गंगा की लहरों के साथ एक तस्वीर खींची और ट्विटर पर पोस्ट की। तभी उनके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। वो एक मालगाड़ी थी जिसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। कोयले से लदे डिब्बे पलट गए और कोयले का ढेर प्रिया और निशा पर गिर गया। जब तक लोगों ने उन्हें निकाला, दोनों की मौत हो चुकी थी। उनके परिवारों ने रेलवे पर मुकदमा किया, लेकिन उस मुआवजे की रकम कभी सार्वजनिक नहीं हुई। दूसरी कहानी, जंगल की दीवार। 15 अक्टूबर 2015 की शाम देहरादून के एक जंगल के पास बने मैदान में राहुल 18 अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान एक दोस्त ने जोरदार शॉट मारा और गेंद एक ऊंची दीवार के पीछे चली गई। दीवार पर कांटेदार तार थे और वो जंगल की शुरुआत थी। दोस्तों ने राहुल को उकसाया, जा गेंद ले आ, डरपोक मत बन। राहुल की मां ने उसे उस दीवार के पास जाने से मना किया था, लेकिन दोस्तों के ताने सुनकर वो दीवार फांदने को तैयार हो गया। उसने सावधानी से 7 फुट ऊंची दीवार पार की और गेंद उठाकर दोस्तों की तरफ फेंक दी। दोस्त तालियां बजा रहे थे। तभी राहुल की नजर दूसरी गेंद पर पड़ी, जो एक और दीवार के पीछे थी। उस दीवार पर चेतावनी के बोर्ड थे, खतरा, अंदर न जाएं। राहुल ने सोचा, एक दीवार फांद ही ली, दूसरी भी फांद लूंगा। उसने दूसरी दीवार पार की, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ कूदा, वो 4 लाख वोल्ट के बिजली तार पर गिर गया। उसकी तुरंत मौत हो गई। उसके दोस्त चीखने लगे और पुलिस और बचाव दल को बुलाया गया। चेतावनियां साफ थीं, लेकिन राहुल ने उन्हें नजरअंदाज किया और ये उसकी आखिरी गलती थी। तीसरी कहानी, बच्चों का मॉल। 22 अप्रैल 2024 की दोपहर दिल्ली के एक बड़े शॉपिंग मॉल में राजेश 45 अपने बच्चों के साथ गया था। मॉल में एक बच्चों का प्ले एरिया था जहां प्लास्टिक की गुफाएं थीं। राजेश को अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद था और उस दिन वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए वहां था। वो हंसते खेलते गुफाओं में घुस गया। गुफाएं बच्चों के लिए थीं, लेकिन बड़ों को भी इजाजत थी। राजेश एक टनल में रेंग रहा था जब वो एक टी जंक्शन पर पहुंचा। उसने दाएं मुड़ने का फैसला किया, लेकिन टनल धीरे धीरे तंग होती गई और अचानक एक डेड एंड पर खत्म हो गई। राजेश वापस मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर टनल में फंस गया। वो न तो आगे जा पाया न पीछे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू किया। मॉल कर्मचारियों ने उसे सुना और फायर ब्रिगेड को बुलाया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद राजेश को निकाला गया, लेकिन तब तक उसके शरीर को भारी नुकसान हो चुका था। अस्पताल में 6 दिन बाद राजेश की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे शहर को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चों के प्ले एरिया में ऐसा हो सकता है। अंतिम संदेश, ये 3 कहानियां हमें सिखाती हैं कि चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। चाहे वो रेलवे पुल हो, जंगल की दीवार या बच्चों का प्ले एरिया, खतरा कहीं भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो कमेंट में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगली बार तक अलविदा।